Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन से हम शुरुआत करते हुए आए हैं, राइट? तो आज का जो हमारा कंटेंट होने वाला है, जो टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का टॉपिक होने वाला है क्लास 10th मैथ्स, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बट बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सर अभी तक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो आप, लेकिन ध्यान रखना ट्रिक है यहां पे। एक ऐसा तरीका है जिस तरीके को फॉलो करके आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही कर सकते हैं और जो एग्जामिनर है, जो सामने कॉपी चेक करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, उनको पता भी नहीं लगेगा कि हमने क्या मेथड फॉलो किया जिससे हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। बिल्कुल सही पहचाना आपने। बेसिकली हम दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट खुद से निकाल के इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं और 5 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछे गए हैं। आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल पे हमने PYQ सीरीज ऑन कर रखी है, एग्जाम प्लस सीरीज है, क्रैश कोर्स की सीरीज है। जल्दी से इस चैनल को चेकआउट कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप लोग क्या करते हो, सारे दोनों इक्वेशन के 3-3 सॉल्यूशन निकालते हो। नहीं करना है ये काम, बंद कर दो बिल्कुल। अगर ये काम अभी तक कर रहे हैं आप तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्या करना है सीख लेते हैं। पहले हमें इक्वेशंस को लिखना है। यहां पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब एक काम करो, कांस्टेंट को उधर भेज दो। क्या करना है, कांस्टेंट को उधर भेज दो। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई 3x प्लस वाई इक्वल्स टू -4। दूसरी मेरी इक्वेशन क्या है उसको लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन सर मेरी है 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट को उधर भेज दो, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। देखो आपको क्या करना है, एक सॉल्यूशन खुद से निकालना है। हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन टेबल। सॉल्यूशन टेबल है क्योंकि हमें सॉल्व करना है इक्वेशंस को किससे, ग्राफिकल मेथड से। पहले चेक कर लूं मैं, ये रफ में कॉलम में काम करना है मुझे कि मेरी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड होंगी। ये मैं रफ में काम करूंगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। पहली क्वेश्चन में मेरी वैल्यू कितनी है, 3। यहां से देख लो, चलो 3 डिवाइडेड बाय 3, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। सर इक्वली नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। पता चल गया सर, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो पहली ट्रिक तो हमारी ये है कि आप जजमेंट कर लो, आइडेंटिफाई कर लो कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी। थोड़ा आइडिया हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब क्या करेंगे, हम यहां सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे। ये बना दी हमने सॉल्यूशन टेबल। ये x है, ये y है। कितने सॉल्यूशन निकालने हैं सर, 3 4 2। सिर्फ 2 सॉल्यूशन निकालने। ध्यान रखना आप लोग अभी तक मेथड सीख चुके हो, 3-3 सॉल्यूशन निकालने में टाइम वेस्ट करते हो। सिर्फ 2, क्योंकि कोई लाइन बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ये बात और है कि स्ट्रेट लाइन चेक करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए होते हैं, लेकिन मैं जो मेथड बताऊंगा उसमें 2 पॉइंट से काम बन जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड में 2 पॉइंट निकालोगे तो भी ठीक है। अब देखो यहां भी बनेगी इसकी सॉल्यूशन टेबल, बन गई। अब क्या करना है सर, अब यहां लिखो x, यहां लिखो y। अब एक काम करो, यहां पे जिस वेरिएबल के पास कोएफिशिएंट नहीं है उसकी वैल्यू फाइंड करना। देखो इसके पास y के पास कोई कोएफिशिएंट नहीं है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मतलब वैल्यू किसकी पुट करेंगे, x की। x की वैल्यू 0 पुट करो। इस वाले में मैंने पुट किया x0। क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 0। x0 पुट किया तो 3 इंटू 0 0 प्लस y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -4। तो y की वैल्यू कितनी आई, -4। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। एक सॉल्यूशन इसका निकाला, एक इसका निकालो। अब इसमें भी कोएफिशिएंट किसका नहीं है, y का। x का कोएफिशिएंट है ना, उसको फाइंड नहीं करना है, उसको पुट करना है। तो यहां भी लिखो पुट x इक्वल्स टू 0। तो देखो 3 इंटू 0 0 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। इसका मतलब माइनस वाई किसके बराबर है, -2 के। सर y इक्वल्स टू 2 आ गया, मिल गया ना, खुश हो जाओ, मस्त रहो।
x0 y2। देखो अभी तक का जो हमारा क्वेश्चन है ना 50% सॉल्व हो चुका है। क्या बात कर रहे हैं सर, पता ही नहीं चला हमें। अब देखो कैसे दूसरा सॉल्यूशन हम खुद से निकालेंगे, यहां नहीं निकालेंगे। कहां निकालेंगे, ये हमें शो करना होता है, ये वैल्यू हमें दिखानी होती है एग्जामिनर को कि हमने पुट की है वैल्यू। तो इसको हम सिस्टमेटिक लिख लें कि इसके लिए हमने ये काम किया था। ठीक है, दो वैल्यूज हम निकालते हैं हमेशा। तो पहली वैल्यू ये निकाली हमने, दूसरी वैल्यू और निकालेंगे, एक वैल्यू और भी निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, जो कि ट्रिक है हमारी। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोई कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, आप वो पॉइंट ही निकाल दो ना। रफ कॉलम में काम करो, दोनों को एलिमिनेट कर दो। मतलब रफ वर्क क्या करोगे आप, मैंने ऊपर लिखी इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4, और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरी 3x, पहली इक्वेशन है 3x प्लस वाई, सॉरी 3x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4, दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। दोनों को ऐड कर दें, 6x कितना हुआ -6, x कितना हुआ -1। ये इंटरसेक्टिंग मेथड है। देखो दोनों में वैल्यू वेरीफाई कर जाएगी। तो हमने x की वैल्यू -1 निकाली, इसको कहीं पुट कर दो, पहली इक्वेशन या दूसरी में पुट कर दो, वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब x इक्वल टू -1 दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। क्या है, कॉमन सॉल्यूशन है। इसका मतलब जो वैल्यू y की यहां से निकलेगी वही वैल्यू उसकी निकलेगी। पुट कर देते हैं, पुट। अब एक काम करते हैं, इसको रफ कॉलम को, ये रफ है ना, रफ है, पीछे काम किया है, इसको हटा दें। अरे रफ कॉलम थी हमारी, ये हमारी रफ कॉलम थी, समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे दूसरी वैल्यू जो पुट करने वाली है, पुट x इक्वल टू -1 इसके लिए, और पुट x इक्वल टू -1 इसके लिए। बिल्कुल सही पहचाना आपने, समझ में आ रही है चीजें, इजी लग रहा है कॉन्सेप्ट। अब देखना कैसे चुटकियों में वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसमें क्या होगा, x की वैल्यू -1 पुट की तो 3 इंटू -1 प्लस का y इक्वल टू -4। ठीक है, ये हो गया -3 प्लस y कितना है -4। तो y इक्वल टू -4 प्लस का 3 कितना होता है -1। y की वैल्यू कितनी आई -1, x भी -1 y भी -1। इसका मतलब सर इसकी भी वैल्यू यही आनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होगा। चेक कर लो, चेक कर लो, चलो चेक करते हैं। 3 इंटू -1, ये क्या है माइनस का y इक्वल टू -2 है। देखो ये हो गया -3 माइनस वाई इक्वल टू -2। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूं यहां पे तो ये जाएगा -y इक्वल टू -2 प्लस 3 माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू -1। अरे वाह सर क्या बात है, वो सॉल्यूशन मिल गया जो ग्राफ को इजी कर देगा। अब देखना आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने एग्जामिनर को पता भी नहीं लगने दिया कि सर हमने दिमाग लगा लिया, एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया। क्या लगाया, एक्स्ट्रा दिमाग लगा लिया सर, आपको पता ही नहीं चलने दिया हमने। अब देखो यहां हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। हमारी लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं यहां तक, ये बन गई लाइन पहली, ये मेरी होगी वाई एक्सिस। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस। देखो अब क्वेश्चन को समझना, अच्छे से समझना। ये हो गया -x, ये हो गया x, हो गया y, ये हो गया -y। ध्यान से समझना, बहुत इजीली क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे आप, अगर मैं y की वैल्यू और x की वैल्यूज को देखूं, इस काम करता हूं, मुझे थोड़ा सा इसको शिफ्ट ऊपर कर लेता हूं, इस लाइन को ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, थोड़ा सा ग्राफ इजीली हो जाएगा काम, नहीं तो हो नहीं पाएगा। तो स्पेस के हिसाब से आपके पास प्रॉपर ग्राफ रहेगा, लाइन नीचे भी 4-5 लाइन ब्लैंक होनी चाहिए, ऊपर भी 4-5 लाइन होनी चाहिए, 5 ब्लॉक ऊपर होने चाहिए, 5 ब्लॉक नीचे। रीजन है इधर मेरी मैक्सिमम वैल्यू जा रही है 4 तक, तो 4 ब्लॉक ऊपर होने चाहिए, 4 नीचे होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये लिख लो -x, ये लिख लो x, y को एज इट रखा। अब एक बात बताओ, प्लस और माइनस में मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है -4 तक, और प्लस में 2 तक। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू जा रही है -1 तक, तो ये 0 है, x की वैल्यू जा रही है सर -1। ठीक है, ये -1 लिख दिया मैंने, गॉट द पॉइंट। अब देखो यहां मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, यहां पे -4 तक जा रही है, y की वैल्यू 2 तक जा रही है। कहां तक जा रही है y,
2 तक। तो यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, यहाँ भी वैल्यू लिख लेता हूँ कुछ, 1, ये बन गया 2, ठीक है, ये बना दो 1, 2 और ये 3, इतना बहुत है। यहाँ -1, -2, -3 और माइनस का 4। यहां तक सबको क्लियर है? ग्राफ बनाना आता ही है सर हमें। स्केल जरूर लिख देना, स्केल के मार्क्स कट जाएंगे। स्केल x और y एंड y, x एक्सिस y एक्सिस, क्या लिखोगे? 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर, ये लिख लेना 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। अब समझते हैं आगे कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होने वाला है। क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे, पहले पॉइंट बना दें, x0 y -4, पहला पॉइंट कहां आएगा? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, पहला पॉइंट आ गया 0, -4, ये मेरा पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, x0 y -4, दूसरा पॉइंट है -1 -1, ये पॉइंट दिख रहा है -1 -1, ये कौन सा पॉइंट है? -1 -1, मिल गया। इधर के पॉइंट अब रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे पहले लाइन ज्वाइन कर लेते हैं, इससे जाने वाली लाइन ज्वाइन कर ले। ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन यहां से जा रही है, एक तो इस पॉइंट से और एक जा रही है इस पॉइंट से। कैसे जा रही है? एक तो ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट जा रही है ऐसे। इसको आप ड्रॉ करोगे, प्रॉपरली ड्रॉ करना, ठीक है। अब देखो यहां से हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है, या आपको लाइन दिखने लग गई? कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये पहली लाइन है, इस इक्वेशन का नाम लिख दो इस लाइन के ऊपर। क्या नाम है इस इक्वेशन का? इक्वेशन का नाम है सर पहले वाली 3x + y = -4। दूसरी इक्वेशन ड्रॉ कर ले। अब दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं सर, पॉइंट ड्रॉ करो पहले, 0, -2, x0 y -2, सर y2, x0 y2 कहां है? ये रहा सर, x0 y2। दूसरा पॉइंट क्या है? -1 -1, कहां है? ये रहा -1 -1, कॉमन पॉइंट है, तो ये पॉइंट लिख दो आप, क्या है हमारा? 0, 2, मिल गया। अब इसको ज्वाइन कर लूं, ये दोनों पॉइंट भी ज्वाइन करने हैं, कर लो, करो ज्वाइन। ये लाइन ड्रॉ की हमने, पास कर गई यहां से। इस बार उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने उसको बनाया ऐसे है। अभी देखो लाइन प्रॉपरली ज्वाइन हो गई हमारी, प्रॉपरली ड्रॉ भी होगी, ज्वाइन भी होगी। इस लाइन का भी नाम दे दो आप, क्या नाम दोगे? इसका नाम है सर 3x - y = -2। अब देखो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? -1 -1, जो हमने एलिमिनेशन से आंसर निकाला था। अरे ये आंसर निकाला था हमने एलिमिनेशन से, ये निकाला था हमने आंसर, ये एलिमिनेशन से निकाला, यही मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है, और वो ग्राफ में दिख भी गया। तो एक ग्राफ में आपको पॉइंट दिख रहा होगा कुछ ऐसा, ये पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया ऑफ द इक्वेशंस? x -1 एंड y -1। तो हम लाइन लिख देंगे एज बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट एट -1 -1, हेंस द सॉल्यूशन इज -1, -1। बात समझ में आई? x = -1, y = -1, कितना आसान मेथड है, कोई गलती का चांस नहीं है। अच्छा आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल या कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया जाए तो, कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय बोथ द लाइंस एंड y एक्सिस। तो देखो y एक्सिस और दोनों लाइन के साथ में एक ट्राइंगल बन रहा है, ये आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। ये ट्राइंगल दिख रहा है ऐसा, ये ट्राइंगल दिख रहा है, दिख गया ना। पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, -4, दूसरा -1 -1, तीसरा 0, 2। तो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट भी मिल गए। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, हमें करना आना चाहिए टॉपिक को सॉल्व, और यही हमारी ट्रिक होने वाली है कि हमने टीचर की आंखों में धूल झोंक दी और पता भी नहीं चला कि सर हमने तो एलिमिनेशन लगाया, आपको लगा हमने ग्राफिकल किया है, लेकिन हमने ग्राफिकल नहीं एलिमिनेशन किया है। समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया गया आपको, बहुत मजा आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 3 मार्क्स में पूछा गया। देखो पहले वाला जो क्वेश्चन है हमारा 5 मार्क्स में पूछा गया बोर्ड में, इसी साल क्वेश्चन नंबर 32 था हमारा पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन
3 मार्क्स में पूछा गया है, 3 मार्क्स डिजर्व ही नहीं करता सर ये, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में अब इक्वेशन इजी दे दी। देखो फिर से हम इक्वेशन लिखते हैं, पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सर वही तरीका, इसको मैं ट्रांसपोज कर दूं -1। चलो इधर मैंने देखा x प्लस वाई इक्वल टू 5 ऑलरेडी दे रखा है, यहां सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, एक तो सॉल्यूशन आप खुद से निकाल सकते हो। देखो पुट वाला स्टेटमेंट अब मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूंगा, तो आप अंडरस्टैंड करके इसको एग्जाम में जरूर लिखना, पुट x इक्वल टू 0, पुट x y इक्वल टू 0। ठीक है, यहां हम एक काम करते हैं, देखो यहां पे दोनों ही वैल्यू के पास कोएफिशिएंट नहीं है, तो आप चाहो तो x पुट करो, चाहो तो y पुट कर लो। एक काम करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं, x को मैंने पुट किया 0। ठीक है, तो 0 पुट x इक्वल टू 0, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस का y इक्वल टू -1, y कितना हो गया 1। पहला सॉल्यूशन, इसका भी पहला सॉल्यूशन ऐसे निकाल लें, x कर दो 0, अगर x 0 हो गया पुट x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। आया समझ में? अब वही तरीका, ट्रिक, रफ कॉलम में एलिमिनेट कर दो। देखो x माइनस वाई इक्वल टू -1 और x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब सर आसान है तो ये बिल्कुल ही आसान है ये, तो देखो एलिमिनेट हो गया, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2। अब ये जो 2 है हमें कहां पुट करना है, दोनों में ही, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है। 2 यहां भी लिखा, 2 यहां भी लिखा। अब रफ कॉलम को हटा दूं, हटा दो सर। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो काम अभी तक हम करते हैं। क्या, इस x को पुट कर दो इक्वेशन में, पुट, दूसरी वैल्यू पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 2, तो 2 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो माइनस का y इक्वल टू -1 -2, माइनस वाई इक्वल टू -3, तो y कितना हो गया 3 हो गया। कितना हुआ 3 हो गया। इधर चलो इसमें देखते हैं, अब पुट x इक्वल टू 2, समझ में आया? इसमें हमने क्या किया था, 2 पुट किया था, जो हमने वैल्यू निकाली थी, 2 उधर गया तो -2 और -1 -3 हो गया था, 3 बन गया। इधर देखो 2 पुट किया तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 2, कितना होता है 3। यहां भी 3 आ गया सर, 2,3 क्या हो गया इंटरसेक्शन। अरे तो ग्राफ बनाते हैं अपन, देखो ये मैंने बनाया x एक्सिस y एक्सिस, ये बनाया मैंने x एक्सिस, -x प्लस x y माइनस y। अब एक बात समझना, मेरे पास सारी वैल्यूज कौन सी है, पॉजिटिव है, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में कितनी है 5 तक है। ओके चलो ये 0 लिखो यहां पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ग्राफ बनाने टाइम थोड़ा ध्यान रखें चीजों का, ठीक है। अब एक चीज समझो, हमें क्या करना है, हमें वही करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट हम खुद से लेंगे सर, किसी को नहीं बोलेंगे हम इंटरसेक्शन पॉइंट आप लो, हम खुद से लेंगे। देखो पहला पॉइंट हमारा क्या है 0,1 x0 y1, पहला पॉइंट क्या है x0 y1, और दूसरा पॉइंट क्या है 2,3 2x2 y3, ठीक है। ये आ गया 2,3 अप्रोक्सीमेट कहीं यहां पे। अब इसकी लाइन ज्वाइन कर लें, इस बार लाइन व्हाइट वाली ज्वाइन करते हैं, लेकिन डॉटेड करेंगे, या येलो ही रहने दो, कलर येलो ही रहने देते हैं। ठीक, ये देखो इसकी इक्वेशन क्या है, इसका नाम लिखो, इक्वेशन का नाम क्या है, इसकी इक्वेशन का नाम है x माइनस वाई इक्वल टू -1। समझ में आया? दूसरी इक्वेशन देखते हैं फिर, अप्रोक्सीमेट चल रहा है सब कुछ, इधर माइनस में वैल्यूज भी लिखना आप, मैंने नहीं लिखी है, जाने के लिए टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो। दूसरा देखते हैं फिर हम, दूसरी इक्वेशन में हम क्या देखना है 0,5, तो x0 y5, x0 y5 ये रहा, और दूसरा पॉइंट क्या है 2,3, 2,3, तो देखो 2,3 यही पॉइंट रहेगा हमारा, तो यहां लिख दो एक बार, ये है 2,3, ये है 0,5, ये है 0,1, ठीक है। अब इसकी लाइन ज्वाइन कर लें, करो सर ज्वाइन फिर लाइन को, ये देखो लाइन यू जाएगी और ये 5 से पास होगी,
बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ बनाया हमारा, बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ बनाया है, जो कि हमें रिकमेंडेड था, बनाना था। तो इसकी इक्वेशन का नाम लिख लें। इसकी इक्वेशन क्या है? ये बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली। तो क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होगा, क्या होगा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होगा सर x 2 y 3, क्योंकि 2,3। अब आपसे पूछ लिया जाए ट्राइंगल का एरिया निकालो या कुछ भी ऐसा, अगर x एक्सिस के साथ ट्राइंगल है तो ये 3 पॉइंट ले लेना, ये इंटरसेक्शन मिलेगा आपको, है ना? जो भी इंटरसेक्शन आएगा वो देख लेना, आप चेक कर लेना। 1 2 3 पॉइंट ये, अगर y एक्सिस के साथ है तो 1 2 3 पॉइंट ये। हो गया ना सॉल्व? कितना आसान मेथड है। हमने वही मेथड अपनाया, हमने टीचर को पता ही नहीं चलने दिया सर, हमने एलिमिनेशन लगाया। टीचर खुद भी कंफ्यूज, इतना परफेक्ट आंसर कैसे आ सकता है? समझ में आ रहा है? यही हमारी ट्रिक होने वाली है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग, 2 मार्क्स में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन आपने 9th में भी नहीं किया है, कुछ बच्चों ने किया होगा, अगर डिलीटेड सिलेबस किया होगा जिन्होंने, तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ रहा है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे आपको, या बिल्कुल भी बोरिंग कंटेंट नहीं मिलने वाला। कंटेंट ऐसा मिलेगा बोर्ड में 80 on 80, ये हमारा टारगेट है। चलिए देखते हैं फिर एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या होने वाला है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस x इक्वल्स टू 3। पहली इक्वेशन क्या है? x इक्वल्स टू 3। दूसरी इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू -4। सर इसका ग्राफ कैसे बनाए? ग्राफिकली सॉल्व करना है सर। ग्राफ कैसे बनाए? ध्यान रखना, इसका आंसर जब भी ऐसा हो, एक क्वेश्चन ऐसा ऑब्जेक्टिव में हमने अपलोड कर रखा है क्रैश कोर्स में, एक्स ए और वाई बी। जब भी ये लाइन आप ड्रॉ करोगे ये दोनों परपेंडिकुलर होती है, वहां हमने उसमें भी समझाया है, यहां फिर समझा देते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ए कॉमा बी, एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू बी। तो यहां फाइनल आंसर क्या आएगा? 3,-4। कैसे आएगा सर? ग्राफ बनाना है एग्जाम में, ऐसे कैसे बोल दिया आपने ये आंसर आएगा? चलो देखते हैं। यहां मेरा ग्राफ की लाइन बना के रख लेता हूं मैं। क्या ये हो गई मेरी -x एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये -y एक्सिस। क्लियर है ये? चलो यहां लिख देते हैं 0, बाद में वैल्यूज देख लेंगे कहां जा रही है वैल्यूज हमारी, है? चलो अब आंसर देखते हैं कैसे होगा। एक बात बताओ, अभी ये क्वेश्चन जो है 1 वेरिएबल में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलती है? 2 वेरिएबल में होनी चाहिए सर। तो इस इक्वेशन को 2 वेरिएबल में चेंज कर लूं तो x तो एज इट रहेगा। अब y क्या है? मिसिंग। जब y मिसिंग है तो यहां 0y लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप 1y लिख दोगे तो y आपने खुद से डाल दिया उसमें, एक्सटर्नल नहीं हो सकता, 0y लिखेंगे। अब यहां सॉल्यूशन सेट लिख दें, ये x ये y। यहां 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर से ध्यान रखना 2 से 3, ज्यादा नहीं। इधर भी इसको स्टैंडर्ड में चेंज कर लें, y है, कौन मिसिंग है? x। तो 0.x इक्वल्स टू -4। इधर सॉल्यूशन निकाल लें, ये क्या है? x, ये क्या है? y। अब एक चीज समझना है, यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। यहां क्या करोगे आप? सर मैं x की वैल्यू पुट करूं या y की? देखो जो वेरिएबल फिक्स है, अरे x की वैल्यू कभी चेंज हो सकती है? नहीं, x को पुट मत करना, क्योंकि x पुट करोगे 0 + 0y मतलब 0 इक्वल्स टू 3 हो ही नहीं सकता। y को पुट करना है। किसको करना है? y को। y की वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि x तो हमेशा फिक्स है, 3 रहेगा। कैसे होगा वो भी समझ लो। आप y की वैल्यू पुट करो 0 तो भी x 3 रहेगा, y की वैल्यू पुट करो 1 तो भी ये 3 रहेगा, y की वैल्यू 2 पुट करो तो भी ये 3 रहेगा, और माइनस में पुट करोगे तो भी ये 3 रहेगा। समझ में आया? कितने भी पॉइंट निकालो x हमेशा 3 रहेगा। क्लियर है सर? दूसरी चीज देखो यहां पे, इसमें किसकी वैल्यू पुट करोगे? जो वेरिएबल मिसिंग है। कौन है मिसिंग? x। x की वैल्यू 0 रखो, y -4 रहेगा। x की वैल्यू 1 रखो, -4। 2 रखो, -4, और -1 रखो तो भी -4। ये तो सर इक्वेशन बन गई हमारी बहुत आसानी से। अब ये इक्वेशन बन गई। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कैसे? देख लो। देखो अब हमें क्या करना है, पहली वैल्यू लेते हैं हम। हमने मैक्सिमम वैल्यू क्या ली है? -4 तक जा रही है वो, और यहाँ पे 1 2 3 तक जा रहा है। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू -1 तक जा रही है, -1। यहाँ लिखा 1 2 3, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब पहली वैल्यू देखते हैं हम, 3,0।
x3 y0 कहां आएगा? ये रहा पॉइंट सर, ये रहा। x की वैल्यू 3 y1, x3 y1 ये रहा। x3 y2 ये रहा। x -1 तो भी x3 और y -1 तो भी पॉइंट ये रहा। ये पॉइंट बनाते हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? स्ट्रेट लाइन आएगी। कैसे आएगी? ये स्ट्रेट लाइन आ गई, आ गई स्ट्रेट लाइन। ये कौन सी लाइन है? ये है x इक्वल्स टू 3 की लाइन है। किसकी लाइन है? x इक्वल्स टू 3 की लाइन है। एक चीज अब ट्रिक समझ लो, अगर y वेरिएबल मिसिंग है तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, और x वेरिएबल मिसिंग है तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। लाइन पास कहां से करेगी सर? x इक्वल्स टू 3 दे रखा तो लाइन कहां से पास करेगी? 3 से। अब y इक्वल्स टू -4 दे रखा तो लाइन कहां से पास करेगी? -4 से। किसके पैरेलल होगी? x एक्सिस के। चेक कर लेते हैं, देखो x की वैल्यू 0, y -4 तो 0 -4 ये रहा। दूसरी बार x की वैल्यू 1 -4, x1 -4 ये रहा। x2 -4, 3 और -4 ये रहा। -1 -4 ये रहा। लाइन ज्वाइन कर ले सर, ज्वाइन कर लो। ये लाइन सीधी गई हूं स्ट्रेट। जैसे स्ट्रेट लाइन गई, इस लाइन ने इसको इंटरसेक्ट किया। ये मेरी कौन सी लाइन है? y इक्वल्स टू -4 की। देखो इस पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट बोलेंगे। इस पॉइंट पे आप ज्वाइन करके देखो, x कितना आ रहा है? 3, y कितना आ रहा है? -4। मिला सॉल्यूशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंट हुआ, समझ में आया? इसका मतलब ये, जब भी मेरे पास x और y की इक्वेशन दे रखी हो, मींस x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू -4, तो x की वैल्यू जो दे रखी है वो मेरी x की वैल्यू ले लो कोऑर्डिनेट में, और y की जो दे रखी है y की वैल्यू ले लो। मींस 3, -4। स्टार्टिंग में मैंने आंसर बता दिया था आपको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई गेस आपको हमारा ये कंटेंट बहुत पसंद आया होगा। हमारी जो ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, ये बहुत पसंद आई होगी, और ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाली है। एक्चुअली हमने ये चीज ऑब्जर्व की है कि बोर्ड में बच्चों को एक प्रॉब्लम फेस होती है, सर ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अब आज के बाद आप डिमांड करोगे सर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम नहीं, ग्राफिकल मेथड क्वेश्चन आना चाहिए। और जिनको वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत है, इस चैनल पे आपकी वर्ड प्रॉब्लम के लिए भी हम ट्रिक्स लेके आएंगे, ये हमारा प्रॉमिस है आपसे। सून एज पॉसिबल आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए क्वेश्चंस लेके आएंगे। चैप्टर 3 और 4 की वर्ड प्रॉब्लम्स, जिन बच्चों को दिक्कत होती है वो सारे बच्चे इस चैनल पे जुड़ जाइए, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक लाइन हमेशा ध्यान रखना, मैथ नर्ड, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो इस चैनल पे यही हमारी टैगलाइन है, मैथ्स का फियर दूर करना है। जिस दिन फियर दूर हो गया, मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।